नमस्कार। आपका स्वागत है YouTube पर राजीव कुमार आर की क्लासेस में। आज हम सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो से पहले सिंप्लीफिकेशन की 2 क्लास हो चुकी हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उन क्लास को भी देखिए। आज की क्लास में हम सिंप्लीफिकेशन में डिजिटल सम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। डिजिटल सम, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डिजिटल सम होता क्या है। जब भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणा किया जाए, भाग किया जाए या वर्ग किया जाए या घन किया जाए, तो संख्या की कैलकुलेशन में टाइम लगता है। इसलिए डिजिटल सम कॉन्सेप्ट से संख्याओं को बिना गुणा किए हुए, बिना भाग किए हुए सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, सम ऑफ डिजिट, डिजिटल सम। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। माना कि संख्या है 342, तो इस संख्या का सम ऑफ डिजिट कितना होगा? 3 + 4 + 2 = 9। इसका डिजिटल सम कितना होगा? 3 + 4 + 2 = 9। इस संख्या का सम ऑफ डिजिट, डिजिटल सम दोनों समान हैं, लेकिन एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 34 21, तो इसका डिजिटल सम कितना होगा और सम ऑफ डिजिट कितना होगा? सम ऑफ डिजिट के लिए क्या कहेंगे? 3 + 4 + 2 + 1, तो ये कितना हुआ? 10। लेकिन इसका डिजिटल सम होगा 1। तो डिजिटल सम निकालते कैसे हैं, इसको समझते हैं। तो डिजिटल सम होता क्या है? डिजिटल सम इज द रिमाइंडर व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। डिजिटल सम क्या है? जब किसी संख्या को 9 से भाग किया जाए तो जो शेष बचता है, जो शेषफल बचता है, वो उसका डिजिटल सम होता है। जैसे 28 है, 28 को जब 9 से भाग करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, शेष कितना बचेगा? 1। तो इसका डिजिटल सम कितना हुआ? 1। 35 को जब 9 से डिवाइड किया जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो इसका शेष कितना बचेगा? 8। तो इसका डिजिटल सम कितना हुआ? 8। एक संख्या है x y, इसका डिजिटल सम निकालेंगे। तो x y को हम क्या लिख सकते हैं? 10x + y। x को 10x क्यों लिखा? क्योंकि ये स्थानीय मान है इसका। x दहाई अंक पे है, y इकाई अंक पे है, तो इसको लिख सकते हैं 10x + y। 10x को क्या लिख सकते हैं? 9x + x + y। 9x 9 से डिविजिबल होगा, जबकि x y इसका शेष होगा। तो x + y क्या हुआ? इसका डिजिटल सम। एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। जैसे 34, तो 34 का जब डिजिटल सम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 3 + 4, तो इसका डिजिटल सम कितना हुआ? 7। 39, तो 39 का डिजिटल सम क्या होगा? 3 + 9, तो ये हुआ 12। ये 9 से अधिक है, इसलिए एक बार इसको फिर से ऐड करेंगे। 1 + 2 3, तो इसका डिजिटल सम कितना हुआ? 3। जब भी एक बार ऐड करने पर यदि 9 से अधिक आए तो उसको फिर से ऐड करेंगे, तो जो भी उसका सम आएगा वो डिजिटल सम होगा। जैसे 56 है, तो 56 का डिजिटल सम कितना होगा? 5 + 6, ये कितना हुआ? 11। ये 9 से अधिक है, तो 1 + 1 2, इसका डिजिटल सम कितना हुआ? 2। एक नई संख्या देखते हैं, x y z। ये 3 अंक की संख्या है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100x + 10y + z। तो 100x में क्या लिख सकते हैं? 100x को 99x
प्लस एक्स प्लस 9y प्लस वाई प्लस जेड। इसमें 99x 9y दोनों ही 9 से डिविजिबल होंगे, तो इसलिए इसका सम ऑफ डिजिट निकालने के लिए x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि तीनों संख्याओं को जोड़ के इसका डिजिटल सम निकाला जा सकता है। जैसे 342, तो जब हम 342 का डिजिटल सम निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 3 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू 9। अब इसका जो सम आया है वो 9 के समान है, इसलिए इसका डिजिटल सम या तो 9 कह सकते हैं या 0 कह सकते हैं। 34 21, जब इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 10। ये 9 से अधिक है तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 1 प्लस 0 यानी कि 1, इसका डिजिटल सम होगा 1। ये संख्या है तो इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो इसमें जो भी 9 से डिविजिबल होगा उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 9, 6 3, 6 प्लस 3 9, ये भी होगा, इसको भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 5 प्लस 4 9, 7 प्लस 2 9, तो इसका डिजिटल सम कितना होगा, 8। इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 9 को हटा देंगे, 6 प्लस 3 इसको भी हटा देंगे, 7 प्लस 2 इसको भी हटा देंगे, तो बचा कितना, 5 प्लस 1, तो इसका डिजिटल सम कितना हुआ, 6। यानी कि जो भी अंक जिनका ऐड 9 से डिविजिबल हो उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट हटा सकते हैं। जैसे 7 8 5 4 1 3 2, ये संख्या है। तो इसमें 8 1 दोनों का एडिशन कितना हुआ, 9। 9 इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। 5 4 इसका भी एडिशन 9 हुआ तो इसको भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। 7 2 इसका एडिशन 9 हुआ तो इसको भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो इसका डिजिटल सम कितना हुआ, 3। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, माना कि कोई दो संख्या a प्लस बी है, उनका एडिशन कुछ दिया गया है, तो a का डिजिटल सम b का डिजिटल सम उसके सम के डिजिटल सम के इक्वल होगा, उसके ऐड के डिजिटल सम के इक्वल होगा। जैसे दो संख्या है 14 15, तो इनका योग कितना होगा, 29, इनका जोड़ कितना होगा, 29। तो 14 का डिजिटल सम कितना होगा, 5। 15 का डिजिटल सम कितना होगा, 6। तो जब दोनों के डिजिटल सम को जोड़ेंगे 5 प्लस 6, तो ये कितना हुआ, 11। 11 9 से अधिक है तो इसका डिजिटल सम कितना हुआ, 2। 29 का डिजिटल सम कितना होगा, 2 प्लस 9 11। 11 9 से अधिक है तो इसका डिजिटल सम कितना हुआ, 1 प्लस 1 2। यहां से हम देख सकते हैं कि दो अलग अलग संख्या हैं तो उनका डिजिटल सम उनके योग के डिजिटल सम के समान होता है। यही कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई में लागू होता है, गुणा में लागू होता है, भाग में लागू होता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। 104 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। जब हम इसको स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये तो क्वेश्चन सिंपल है, इस चक्कर में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये संख्याएं हार्ड हो जाती तो इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती, इसलिए हम इसको डिजिटल सम कॉन्सेप्ट से करना सीखते हैं। तो इसका डिजिटल सम कितना होगा, 4 प्लस 1 5, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस इसका डिजिटल सम कितना होगा, 8। 8 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 8 का स्क्वायर 64। अब 25 का डिजिटल सम कितना होगा, 7।
64 का डिजिटल सम कितना होगा? 6 + 4 10, तो 10 9 से अधिक है, तो इसलिए 10 का डिजिटल सम निकालेंगे तो डिजिटल सम कितना हुआ? 10 का 1। तो कंप्लीट का डिजिटल सम कितना हुआ? 6। यानी कि जिस भी संख्या का डिजिटल सम 6 होगा वही उसका आंसर होगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं। पहले ए का डिजिटल सम कितना है? 2 + 1 3, 2 + 1 3, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो सकता है। अगर किसी दूसरे ऑप्शन में उसका डिजिटल सम 6 नहीं आया तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगर दो ऑप्शन से मैच करते हैं तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट a² - b वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो 2 + 1 3, 3 + 1 4 5, ये नहीं हो सकता। 3 4 5 6 7 8, ये भी नहीं हो सकता। 3 3 6 1 7, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 203 + 107 का स्क्वायर माइनस 203 - 107 का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को भी हम a² - b² वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको डिजिटल सम कॉन्सेप्ट से समझते हैं। तो 203 का डिजिटल सम कितना होगा? 3 + 2 5, 107 का 8, 8 5 13, 13 का डिजिटल सम कितना हुआ? 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 203, इसका डिजिटल सम 5, माइनस 107 का डिजिटल सम कितना हुआ? 8, तो ये कितना बचा? -3। लेकिन -3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा? 9, तो -3 का स्क्वायर, तो ये 16 हुआ -9। 16 का डिजिटल सम कितना होगा? 7, जबकि 9 का डिजिटल सम कितना होगा? 0। तो टोटल संख्या का डिजिटल सम कितना आया? 7। जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 7 होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं। 8 6 14, 14 8 22, 22 5 27, 27 8 35, तो इसका डिजिटल सम कितना हुआ? 8। तो ये नहीं हो सकता। इसको चेक करते हैं। तो 2 + 4 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 4 17, तो इसका डिजिटल सम कितना हुआ? 8। तो ये भी नहीं हो सकता। इसको चेक करते हैं। 8 + 4 12, 12 8 20, 20 6 26, 26 8 34, तो इसका डिजिटल सम कितना हुआ? 7। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस संख्या को जब हम नॉर्मल मेथड से गुणा करेंगे तो ये गुणा काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको डिजिटल सम से बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस संख्या का डिजिटल सम कितना होगा? इनको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो 5। इसका डिजिटल सम कितना होगा? 8। दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा? 5 × 8 40, तो इसका डिजिटल सम कितना हुआ? 4। यानी कि जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 4 होगा वही सही होगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में 6 3 को हटा सकते हैं, 9 इनको भी हटा सकते हैं, 7 4 11, यानी कि 11 का डिजिटल सम कितना हुआ? 2। तो ये नहीं हो सकता। इनको हटा देंगे तो इसका डिजिटल सम कितना हुआ? 3। तो ये भी नहीं हो सकता। इनको हटा देंगे तो इसका डिजिटल सम हुआ 12, यानी कि 3। तो ये भी नहीं हो सकता। इसको चेक करेंगे। इसका डिजिटल सम हुआ 4, तो ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। a = 101, तो a × a² - 3a + 3। तो इस क्वेश्चन को भी हम डिजिटल सम कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। तो a 101 है, तो इसका डिजिटल सम कितना हुआ? 2। तो a की जगह पर 2 की वैल्यू रख सकते हैं। तो 2 कोष्टक 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4,
माइनस 2 इंटू 3 6 प्लस 3, तो 4 3 7, 7 में से जब 6 जाएंगे तो बचेंगे 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 यानी कि 2। तो इसका सॉल्यूशन है 2, यानी कि इसका सम ऑफ डिजिट है 2। तो जिस भी ऑप्शन का सम ऑफ डिजिट 2 होगा वो इसका हल होगा। तो पहले का सम ऑफ डिजिट चेक करते हैं, तो इसका सम ऑफ डिजिट होगा 1 2 3 4, तो ये नहीं हो सकता। इसका चेक करेंगे तो 1 प्लस 1 2, यानी कि यही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, p इक्वल टू 99, तो p कोष्टक p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3, इसका मान क्या होगा? तो इसको भी हम डिजिटल सम कॉन्सेप्ट से करते हैं। तो 99 का डिजिटल सम कितना होगा? 0। 0 की वैल्यू इस क्वेश्चन में रखेंगे, तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा किया जाएगा तो इसका हल 0 होगा, इसलिए इस कंप्लीट इक्वेशन का डिजिटल सम 0 होगा। तो जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 0 होगा वही इसका आंसर होगा। ऑप्शन चेक करते हैं, तो इस ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि इसका डिजिटल सम 0 है, तो यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12x इक्वल टू 19 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, तो x का मान क्या होगा? इस क्वेश्चन को भी डिजिटल सम कॉन्सेप्ट से करते हैं। तो 12x, तो 12 का डिजिटल सम कितना होगा? 3, तो ये कितना हुआ? 3x इक्वल टू 9 प्लस 1, इसका डिजिटल सम कितना हुआ? 1, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, तो 11 का डिजिटल सम कितना होगा? 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 2 का स्क्वायर, ये कितना होगा? 1 माइनस 4, यानी कि 3x की वैल्यू है -3, जबकि -3 डिजिटल सम नहीं होता है। तो -3 को हम क्या लिख सकते हैं? 6। 6 क्यों लिख सकते हैं? कि 0 में से जब 3 को घटाया जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 0 या 9 दोनों का डिजिटल सम 0 होता है, तो 9 माइनस 3 6। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? 6/3 इक्वल टू 2। जिस भी संख्या का डिजिटल सम 2 होगा वही इसका आंसर होगा। तो चेक करते हैं, ऑप्शन ए का डिजिटल सम 2 है, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी हम डिजिटल सम कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। तो 113 का डिजिटल सम कितना होगा? 4 प्लस 1 5, इसका 7, इसका 9 यानी कि 0, इसका 5 7 7 0 0 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, 7 का स्क्वायर 49, 0 माइनस 7 पंजे 35 माइनस 0 माइनस 0, तो 25 का डिजिटल सम कितना होगा? 7। 49 का डिजिटल सम कितना होगा? 4 0 माइनस 35 का डिजिटल सम कितना होगा? 8। तो 7 4 11, 11 माइनस 8 यानी कि 3। तो जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 3 होगा वही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं, पहले का 2, तो ये नहीं हो सकता, दूसरे का 2 प्लस 1 3, यानी कि यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 152/8, ये भाग है, तो भाग में डिजिटल सम कैसे निकाला जाएगा? जो भी हर में संख्या होगी उसको 1 बनाना होगा, या उस संख्या का डिजिटल सम 1 बनाना होगा, जब ये सॉल्व किया जा सकता है। तो 152 में जब ऊपर नीचे दोनों साइड 12.5 का गुणा किया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 100। तो 100 का डिजिटल सम कितना होता है? 1। तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इसका डिजिटल सम, x का डिजिटल सम क्या होगा? ये तो हो गया 100, तो 100 का डिजिटल सम हो गया 1, और ऊपर वाले का डिजिटल सम निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 1 8,
8 इंटू 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 8 इंटू 8 64/1। 64 का डिजिटल सम कितना होगा 1, तो 1/1, यानी कि इस संख्या का डिजिटल सम होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी हम डिजिटल सम से सॉल्व करेंगे। तो 943 का डिजिटल सम कितना होगा 7, 864 का डिजिटल सम कितना होगा 0, इसका 7, इसका 0, इसका डिजिटल सम कितना होगा 8 से 14, 14 8 22, 22 और 1 23, 23 का डिजिटल सम 5, इसका डिजिटल सम कितना होगा 0, तो ये हुआ 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन 0, तो ये कितना होगा 0/0। लेकिन 0 9 का डिजिटल सम सेम होता है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 9/9, तो ये कितना हुआ 1, यानी कि जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 1 होगा वही इसका आंसर होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तो चलिए आज अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।